हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो अभी हम लोग आ गए हैं बारात घर में और यहाँ जहाँ शादी है वहाँ सब लोग रेडी होके आ गए हैं। और गर्मी की वजह से बहुत ही सिंपल सा लुक किया है सबने, सिंपल हल्के कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे चाची जी हैं, ये जो मिलने आई हैं, ये भाभी हैं जो पर्स ले रखा है। और ये ब्लू साड़ी पहने वो है मेरी सिस्टर। पूरी आपके साथ में पूरी वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी जयमाला और शादी वगैरह की। पहले मैं रुकने वाली थी रात को क्योंकि मेरी सिस्टर आने वाली नहीं थी। अगर मेरी सिस्टर नहीं आती तो मैं यहाँ बरेली से बस पकड़ लेती। और अब मेरी सिस्टर आ गई थी तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर चले जाते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्योंकि जो नेक्स्ट डे था मुझे मॉर्निंग में निकलना था नोएडा, बहुत ज़रूरी काम था, मैं रुक नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरी सिस्टर आई है गाड़ी से, उसके हस्बैंड आए तो हम लोग निकल जाते हैं। भाभी भी मेरे साथ निकल गई थी, बस भैया और पापा बचे थे, वो दोनों लोग रुके थे क्योंकि उनका रुकना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मुझे मॉर्निंग में नोएडा जाने में आसानी हो जाती, इसीलिए मैं भी वापस चली गई थी। यहाँ आ गई है बारात, आप देख सकते हो, और दूल्हे राजा बैठे हैं अपने सिंहासन में। तो छोटी छोटी जहाँ तक मैं रुकी थी वहाँ तक का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके आगे का किसी के पास मुझे मिलेगा जयमाला या शादी का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास इतना ही था तो मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारात आ गई थी, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और खाना खा के हम 11:30 निकले। बारात पता है हमें लगा था कि 11 बजे तक जयमाल पड़ जाएगी, उसके बाद जाएंगे, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरी सिस्टर के हस्बैंड की मॉर्निंग में ड्यूटी थी, इसीलिए जाना ज़रूरी था। यहाँ दरवाज़ा की तैयारी हो रही है, द्वार पूजा जिसे कहते हैं। यहाँ बैठे मेरे पापा और पंडित जी वगैरह, क्योंकि मेरे पापा बड़े हैं तो वो तो हर जगह रहते ही हैं, और मेरा भाई भी बड़ा ही है सब भाइयों में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दुल्हन से मिलने। ये है दुल्हन, यानी कि मेरी सिस्टर जिसकी शादी है, वो रेडी होके आ गई थी। तो हमने सोचा चलो जयमाल नहीं दिखा सकते पर दुल्हन तो दिखा ही सकते। दूल्हा भी देख लिया, दुल्हन भी देख ली। अब हम जा रहे हैं दुल्हन से मिलके वापस। उसको मैंने बता दिया था, वो कह रही थी कि रुक जाओ दीदी, बट यार मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए नहीं रुकी। वैसे मैं माइंड सेट करके गई थी कि मैं रुकूंगी और बरेली से बस पकड़ लूँगी, बट पापा ने बोला कि घर चली जाओ क्योंकि यहाँ पे रेस्ट नहीं कर पाओगी, फिर अगले दिन फिर से जर्नी करनी है तुमको। इसीलिए फिर मैंने भी सोचा कि चलो घर तक की सवारी भी है, गाड़ी घर तक जाएगी तो मैं चली ही जाती हूँ। तो मैं चली गई। और यहाँ पे हो रहा है द्वार पूजा, यानी कि दरवाज़ा। और ये पापा उठ के आ रहे थे क्योंकि इसी समय हम लोग निकले थे घर के लिए। तो पापा हमसे मिलने के लिए आ रहे थे और बोला था कि रात को, आपको पता ही पापा लोग कि आराम से जाना, रात है ये वो। तो ये है मॉर्निंग का। मैं सुबह नहा धो के रेडी होके 9:30 बजे निकल गई थी घर। 9:30 नहीं, 10:30 की बस थी। 10 बजे निकल गई थी घर से और हमारे लाइफ हमारी खत्म हो गई। स्ट्रगल भरी लाइफ। हाँ, 12:30 बजे मिलेंगे भैया। 12:30। हाँ, वो सब सही। तो सही बोल रही थी कविता की, अपनी मेंटोज लाइफ छोड़ के अब स्ट्रगल वाली लाइफ में पहुंच रहे हैं फिर से। और मायके में तो मेंटोज लाइफ ही होती है सबकी। तो यहाँ पे ढाबे में बस रुकी थी, वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के हम पहुँच गए थे घर। घर जाके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम को यहाँ बन रही है मेरी चाय। घर से भाभी ने खाना बना के दिया था मुझे, यहाँ पे सब्जी आलू की और पूड़ियाँ बना के दी थी। तो यहाँ पे चाय बन रही है, पूड़ी गरम करूँगी और चाय, और हम लोग चाय से आलू पूड़ी खाएंगे। भाभी ने बना के दिया था। सच में घर से खाना ले आओ ना तो आराम रहता। भाभी कह रही थी, मैं मना कर रही थी नहीं ले जाऊंगी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खाना दिया ताकि मुझे यहाँ पे आके खाना ना बनाना पड़े। तो थैंक यू भाभी। तो चलो इस व्लॉग का करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।